हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ठीक है, आज हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में समझेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जर्नल बुक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बुक के बारे में समझते हैं कि जर्नल बुक होता क्या है। जर्नल बुक ये होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करती है तो सबसे पहली जो एंट्री करती है वो जर्नल बुक में करती है। ठीक है, जैसे कई लोगों से पैसा लेना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, सपोज कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब वो क्या है कि ए से भी पैसा उसको लेना है, ठीक है, बी से भी लेना है, सी से भी लेना है, डी से लेना है। ये सारे इन सब से क्या होता है, इसको पैसे लेने हैं। ठीक है, कंपनी को पैसा लेना है तो कंपनी जो है इन सब का रिकॉर्डिंग करेगी। तो जहां रिकॉर्डिंग करेगी सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग करेगी वही होता है जर्नल बुक। ठीक है, सपोज उसी सेम तरीके से मान लो कोई मशीन खरीदा उसने। ठीक है, कोई मशीन खरीदा, मशीन परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। तो मशीन खरीदा, परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, या किसी क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी जो एंट्रियां होती हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग जर्नल बुक कहते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं या उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। ठीक है, ये ओरिजिनल एंट्री होती है। जर्नल पोस्टिंग के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जर्नल बुक की एंट्री, जर्नल में एंट्री करते कैसे हैं। देखिए, जर्नल एंट्री का को करने के दो तरीके हैं। एक रूल है, अगर आपको एसेट और एक्सपेंस दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको एसेट और एक्सपेंस अगर वो इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज करता है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज करता है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, कोई वो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझना कि एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो इट विल डेबिट, इफ इट विल डिक्रीज देन इट विल क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी, किसी भी तरीके की लाइबिलिटीज, कैपिटल, और अगर यहाँ एक्सपेंस की बात की गई है तो यहाँ रिवेन्यू की बात की जाएगी, चाहे प्रॉफिट समझ लो जिसको। अगर वो इंक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट पोस्टिंग करते हैं, और अगर वो डिक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट पोस्टिंग करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग जो है जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग डी के गोयल की बुक से हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हम डी के गोयल की बुक से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छा होगा, आप लोग एक, हाँ चलो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री या जर्नल बुक। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है इसका? फॉर्मेट होता है बेटा इस तरीके से। आप लोग फॉर्मेट भी बनाते चलिएगा। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया लेजर फोलियो। अब ये क्या होता है बताते हैं, और पर्टिकुलर, और ये हो गया डेट। ठीक है, लेजर फोलियो बेसिकली ये होता है कि जो भी हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो लेजर पे किस, मतलब कौन सा नंबर है लेजर पे, इस एंट्री, जो भी एंट्री हमने जर्नल में पोस्ट की है उसकी लेजर में हमने कौन सी, किस पॉइंट पर उसमें लिखा है, उसी को बोलते हैं लेजर फोलियो। बेसिकली अभी यह अभी आपके मतलब का नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मेट के तौर पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेट में जो भी हम डेट यहां लिखेंगे, जैसे मान लो 1 अप्रैल है, कोई भी पर्टिकुलर लिख लिया, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो कैपिटल से शुरू होता है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे, टेंशन ना लेना, कैपिटल से शुरू होता है। तो लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना है। डेबिट में मान लो कि 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ 5 लाख लिखेंगे डेबिट अमाउंट में, और यहाँ के क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 5 लाख रुपीज। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये इसका पूरा फॉर्मेट होता है। अंदर की चीजें अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट।
और इसको अगर अच्छे से समझना है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो डीके गोयल की बुक में दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं, वो अच्छे से आपको समझ में फिर आएगा। इसको हम ना मिटाएंगे, इसको काम आएगा ये एसेट और एक्सपेंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है डीके गोयल में, पढ़ना कि लिखा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है, मनोहर लाल एंड सन्स, यही क्वेश्चन है। चलो इसका हम लोग पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे इस तरह। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर और डेट। चलिए, पहला कह रहा है कि मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैश 60,000। मनोहर लाल ने 60,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहला है 1 अप्रैल, नहीं 1 मार्च, 1 मार्च। अब देखो क्या आ रहा है कि कैश आ रहा है और कैपिटल आ रहा है। देखो मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 60,000, कैश कितना है 60,000। अब जब कैश, भाई कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो वो कैश से ही करोगे। ठीक है, जब कैश से करोगे तो जब वही कैश जब फर्म में आता है, कंपनी में आता है, तो वो एक कैपिटल कहलाता है। कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो कैश होगा और दूसरा होगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल कितना 60,000। अब देखिए कि कैश जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। फर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, जो भी कंपनी इन्होंने ओपन की है, मनोहर लाल एंड सन्स ने जो भी कंपनी ओपन की है उसमें अपने फर्म में इन्होंने 60,000 रुपीज का कैश इन्वॉल्व किया है। और जब वही कैश फर्म में आ गया, कंपनी में आ गया, तो इससे क्या हो गया कि कंपनी की कैपिटल इंक्रीज कर गई। तो कैश मेरा क्या है, एसेट है। एसेट है मतलब एक पूंजी है मेरी। ठीक है, एसेट है। तो लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। और डेबिट वाले कॉलम में चूंकि देखो कैश इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट होगा। डेबिट कितना होगा, मान लो 60,000 दिया है यहाँ पे 60,000, और यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, सॉरी टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट वाले अमाउंट में लिखेंगे 60,000। ओके, उसके बाद नीचे लिख देंगे नरेशन। अब ये नरेशन क्या होता है, तो नरेशन ये होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोगों ने जो भी पोस्टिंग की है वो किस कैसे की है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नरेशन। तो कैसे लिखते हैं इसको, तो जो भी यहाँ पे किए हैं इसका लिखने का कोई ऐसा कोई खास फॉर्मेट नहीं है। जो भी हमने यहाँ पे किया है, जो भी ट्रांजैक्शन किया उसको एक शॉर्टकट तरीके में लिख दो एक लाइन में। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बीइंग। बीइंग क्या लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल इंक्रीज टू 60,000 रुपीज। कुछ भी लिख सकते हो, बस बीइंग लगा के लिखना होता है। और जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हो उसकी एक आपको एंट्री करनी होती है, मतलब छोटा सा एक लिख लेना होता है। दूसरा दूसरा कह रहा है 2 मार्च में, 2 मार्च परचेज फर्नीचर फॉर द कैश। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर दिखा है, फर्नीचर कितने का परचेज हुआ है 10,000 रुपीज का। अब देखिए फर्नीचर क्या है, कंपनी के लिए एसेट है। तो जब भी फर्नीचर कंपनी में आया यानी कि एसेट इंक्रीज किया, इंक्रीज किया तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। और कहाँ लिखेंगे,
फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है यानी कि डेबिट कॉलम में लिखेंगे कितना 10,000, सॉरी 10,000। और टू कैश, हाँ कैश देकर कर रहा है तो फर्नीचर आ कैसे रहा है, फर्नीचर कैसे ले आ रहे हैं भाई, कैश दे रहे हैं तो फर्नीचर ले रहे हैं, क्रेडिट पर तो ले नहीं रहे हैं। तो फर्नीचर आ रहा है तो हमारे कंपनी से कैश जा रहा है यानी कि डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। ये सब डुअल एंट्री पे चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी डेबिट में लिखते हैं उसी को क्रेडिट में लिखते हैं कि क्या आया और क्या गया। तो फर्नीचर आया और कैश चला गया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, कैश दे करके हमने फर्नीचर को खरीदा है, बस यही नरेशन लिखना होगा आपको, या अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए एंट्री से, कुछ भी का ये मतलब नहीं है। परचेज गुड्स फॉर द कैश, अब देखो 4 मार्च को क्या हुआ है, 4 मार्च को हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दे करके हमने गुड्स खरीदा है, तो ठीक है। तो परचेज अकाउंट, अब गुड्स खरीदा है तो गुड्स यहाँ नहीं लिखेंगे, जो भी कंपनी का स्टॉक होता है जिसमें आप डील करते हो, ठीक है, वो सब परचेज के अंडर में आता है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक कहीं लिखा होगा तो आप स्टॉक नहीं लिखोगे, आप लिखोगे परचेज। तो इन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है और कैश दे करके किया, क्रेडिट पर नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट। अब देखो परचेज अकाउंट, अब क्या परचेज किए हो भाई, स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट होता है, ठीक है। तो स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, और क्या दे करके किए हो, कैश दिया है और पर स्टॉक खरीदा है, तो कैश भी मेरा एसेट है। दूसरी साइड ये मेरा कैश जो है डिक्रीज भी कर रहा है, तो कैश को हमने यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया, टू कैश। अब परचेज गुड्स फॉर कैश है 25,000, तो 25,000 यहाँ लिख दिया और क्रेडिट में यहाँ पे 25,000 लिख दिया। समझ में आ रहा होगा, परचेज कर रहा है मतलब स्टॉक परचेज कर रहा है, स्टॉक मेरा एसेट होता है, इंक्रीज कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो भाई मेरे कंपनी में आ ही रहा है ना, स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे डेबिट करेंगे। और कैश जा रहा है, कैश दे करके जा रहा है, तो हम अपने बैंक से चाहे कैश इन हैंड जो भी कैश है तो वो एसेट ही, उसको हम लोग पे कर रहे हैं 25,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ठीक है। अब देखिए 5 मार्च, चलो इसको लिख लेते हैं नरेशन, बीइंग स्टॉक परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, बीइंग स्टॉक परचेज फॉर कैश। उसके बाद उसके बाद 5 मार्च की एंट्री है, 5 मार्च, 5 मार्च में कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से इन्होंने गुड्स खरीदा है, कैश की बात नहीं कह रहा है, केवल लिखा है कि गुड्स फ्रॉम कमलेश, पर बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000 का। तो देखिए बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, किसी से भी खरीद रहा हो, गुड्स हमारे कंपनी में आ रहा है, तो कंपनी में आएगा तो मेरा एसेट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब कह रहा है कि कैश दे करके बात कह रहा है क्या, इसमें नहीं, इसमें केवल नाम दिया है, नाम दिया है क्योंकि कुछ ना कुछ इनसे अभी क्रेडिट पे खरीदा है इसलिए। तो टू कमलेश, अब देखो यहाँ पे कमलेश को हमने यहाँ क्यों लिखा है, देखिए पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, चलो इसके पहले नंबर लिख लेते हैं, 15,000, सॉरी 15,000, 15,000। देखो हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा, कमलेश से खरीदा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम गुड्स खरीदेंगे तो मेरा एसेट इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो जो भी परचेज होगा वो डेबिट में जाएगा 15,000। लेकिन किससे खरीदा है, कमलेश से खरीदा है, पैसा दिया है क्या, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, कमलेश मेरी कौन है, कमलेश मेरे लाइबिलिटीज हो जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो, कमलेश मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा,
कमलेश लाइबिलिटी हो जाएगा। तो अब कमलेश लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे कमलेश को क्रेडिट में लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि कमलेश मेरी लाइबिलिटी है, अभी इनको पैसा देना बाकी है। मेरी लाइबिलिटी, अभी तक मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज कर गई, 15,000 15,000 अभी देना बाकी है। सो वी राइट द 15,000 कमलेश टू कमलेश अकाउंट 15,000 इन द क्रेडिट सेक्शन। ठीक है, हम लोग क्रेडिट में इसको लिखेंगे। सो बीइंग स्टॉक परचेज फ्रॉम कमलेश। ठीक है, बीइंग स्टॉक परचेज फ्रॉम कमलेश। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे कट रहा हो, तो हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, या रुक जाओ, इसको मिटा ही देते हैं फिर। चलो यहाँ पे इसको बना देते हैं, इसके बाद से यहाँ पे बना देंगे, नहीं तो वहां से कटेगा, हो सकता है। ये छोटा सा बना दे रहे हैं, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा डेट। चलो, उसके बाद 5 मार्च। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 10 मार्च। 10 मार्च में क्या कह रहा है कि पेड कैश टू कमलेश 15,000। अब देखो 5 मार्च को गुड्स खरीदा था, लेकिन अब क्या है, कमलेश को पैसा वो दे रहा है। तो हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। उसके बाद से कैपिटल लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू, अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे कह रहा है कि 10 मार्च को ये कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं, पेड कैश टू कमलेश 15,000, यानी कि अब यहाँ पे जो कमलेश मेरी लाइबिलिटी थे, अब इसको पेमेंट कर रहा है ये। तो कमलेश को पेमेंट कर रहा है, कैसे पेमेंट कर रहा है, कैश दे करके। जब कैश हम अपनी तरफ से देंगे तो हमारे अकाउंट में कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। अब एसेट मेरा देखो, एसेट जो है मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 15,000। अब देखो, जब कमलेश को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, हम कमलेश को पेमेंट करेंगे, तो कमलेश यहाँ मेरी लाइबिलिटी थी। अब जब यहाँ लाइबिलिटी है, ठीक है, तो अब लाइबिलिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं, लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हम कमलेश को पेमेंट कर चुके हैं। तो जो मेरी लाइबिलिटी वहाँ पे था, ये जो लाइबिलिटी मेरी थी, अब ये डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कमलेश अकाउंट, कमलेश अकाउंट, और डेबिट में लिख देंगे 15,000। लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम द सोहन। अब देखिए फिर से वही बात कि सोहन से गुड्स परचेज किया गया, नाम दे देगा जब भी, तो समझ लेना कि ये क्रेडिट परचेज हो रहा है। ठीक है, ये क्रेडिट परचेज हो रहा है। तो 16 मार्च, अब परचेज गुड्स, अब गुड्स हमारा एसेट है, तो गुड्स हमारा एसेट है, तो एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज, गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स होगा या स्टॉक होगा, आप उसको हमेशा परचेज ही लिखोगे। परचेज अकाउंट, कितना परचेज है, 15,000 नहीं 6,000,
किससे खरीद रहा है? सोहन से खरीद रहा है। सोहन से खरीद रहा है, पैसा नहीं दिया है, तो सोहन मेरी अब लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि सोहन को अब पैसा देना है। लाइबिलिटी मतलब मेरी अब एक जिम्मेदारी हो गई उसको पैसा देने की। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे टू सोहन अकाउंट 6000। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब देखिए ऑन 18th मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब कह रहा है कि सोहन से हम परचेज तो कर रहे हैं लेकिन कैश दे के कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश दे के कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं, तो मेरे कंपनी में स्टॉक आ रहा है, कंपनी में स्टॉक आ रहा है यानी कि स्टॉक मेरा इंक्रीज कर रहा है। सो वी राइट परचेज अकाउंट डेबिट एंड हाउ मच 8000 टू, एंड जो है कैश मेरा जा रहा है, कैश मेरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मेरा कैश जो है डिक्रीज कर रहा है, कैश भी मेरा क्या है? एसेट है। यहाँ पे हमने स्टॉक परचेज किया था, वो भी मेरा एसेट था, वो इंक्रीज कर रहा था, तो मैंने डेबिट में कर दिया। और कैश पेमेंट कर रहे हैं 8000 का, तो कैश डिक्रीज कर रहा है, तो कैश भी मेरा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना? 8000, या यहाँ रहने दो, अकाउंट में लिखो यहाँ पे 8000 बीइंग स्टॉक परचेज फॉर कैश। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी पेड रेंट फॉर द ऑफिस 20 मार्च पेड रेंट फॉर द ऑफिस। अब हम ऑफिस के पेमेंट कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो रेंट दे रहे हैं, तो रेंट मेरा क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। रेंट इज माई एक्सपेंस एंड इफ इट विल इंक्रीज इट विल डेबिट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1000 एंड टू। अब क्या डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, क्या डिक्रीज कर रहा है? कैश, ठीक है। जो भी हम लोग दे रहे हैं वो कैश में दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सो वी राइट टू कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है। आप लोग समझ जाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है।